Hello student and welcome to the 14th lecture for class 10th mathematics nurture and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we have finished with the chapter second called polynomial. The theoretical part we have already covered it in depth and we have seen the importance of chapter with respect to the board examination, and also I have guided you that the chapter is not enough from the NCERT. You have to practice more, little bit more. Okay, so I have advised you to practice from the RG Academy exercises, that is exercises 1 and 2, and if you wish you can solve from the RD Sharma the previous year questions which has come in the past. Okay, so this is a strategy for the chapter number 2 called polynomial. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 भी मैंने सॉल्व कर ली थी, कंप्लीटली सॉल्व कर ली थी. ठीक है ना, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर आई थिंक 2.1 एंड 2.2 हमने कंप्लीटली सॉल्व कर ली थी. और उस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बताया गया था. राइट, अब एक चीज़ और है जो एक्सरसाइज 2.3 है. इफ़ यू फॉलो द एक्सरसाइज 2.3, तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे. और मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सरसाइज 2.4 यानी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके भी 2-4 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि कोई डाउट ना रहे कि ये एक्सरसाइज कोई डिफ़िकल्ट है. ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 सामने नज़र आ रही है. इसके लिए थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिवीज़न एल्गोरिथम सिखाया था एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2.3 के लिए. एक्सरसाइज 2.3 के लिए मैं आपको एक बार डिवीज़न एल्गोरिथम, जो पॉलिनोमियल का डिवीज़न एल्गोरिथम है उसका रिकैप्सुलेशन कर लेते हैं. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपको आता है, वो अच्छे से कर लेते हो आप, तो मोस्ट प्रोबेबली आप डिवीज़न के केस में जो पॉलिनोमियल का डिवीज़न है वो इजी गोइंग में आपका अच्छे से हैंडल हो जाएगा. राइट, तो बिफोर डैट अगर आपको याद हो कि पी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स टाइम्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स ऐसे लिखा जा सकता था. इसी को करने का जो तरीका है वो आपका डिवीज़न एल्गोरिथम हमें बताता है. राइट, तो एक बार मैं आपको हल्का सा वो आइडिया दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक आपके पास पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसको मैंने डी एक्स से डिवाइड किया है और कोशेंट क्यू एक्स आया है और रिमाइंडर आर एक्स आया है. तो डिवीज़न एल्गोरिथम में बताता है कि पी एक्स को अगर डिवीज़र डी एक्स से डिवाइड करोगे तो कोशेंट क्यू एक्स आएगा और रिमाइंडर आर एक्स आएगा. ये डिवीज़न एल्गोरिथम है और ये हमेशा वैलिड रहेगा. इसी से फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिराइव की थी. याद करो कि हमने कहा था कि अगर रिमाइंडर निकालना है तो डिवीज़र की जो वैल्यू है, जैसे x - 2 से डिवाइड करो तो x = 2 पे वैल्यू निकालो उस पॉलिनोमियल की. राइट, तो x = 2 पे वैल्यू निकाल ली हमने इस पॉलिनोमियल की, तो वो हो जाएगा. ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका रिमाइंडर. ठीक है ना, और अगर आपको फैक्टर अगर पता चले, मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये इसके अंदर ये कोई डिवीज़र फैक्टर कैसे होता है, जैसे x - 2 को डिवाइड करें किसी पॉलिनोमियल से तो x - 2 फैक्टर होगा कि नहीं होगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा. राइट, इसके अलावा एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करने की कोशिश करेंगे. तो डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो पहले क्वेश्चन करते हैं कि पी एक्स है x³ - 3x² + 5x - 3 एंड जी एक्स है x² - 2, है ना. तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. सो लेट अस ट्राई टू डू एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पार्ट. तो पी एक्स है आपके पास x³ - 3x² + 5x - 3. इसको हमें डिवाइड करना है किससे, x² - 2 से. तो करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं. तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड को मैं यूज़ कर रहा हूँ. x³ - 3x² + 5x - 3 एंड x² - 2 से डिवाइड करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे अगर x² - 2 को, तो हमारे पास क्या आएगा, x³ एंड -2x. तो अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी x³ - 2x, और 2x को नीचे रखेंगे, इस कोएफिशिएंट के नीचे रखेंगे. राइट, सो ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा. x³ - x³ ये कैंसिल हुआ यहाँ पे, और यहाँ बचा -3x² + 7x - 3. राइट,
अब कैसे करेंगे, अब एक्स स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो 3 से कर देंगे, तो ये -3 से कर देंगे तो -3x² आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -3x² एंड -3 इंटू -2 दैट इज +6। तो इसके नीचे अपन +6 लिखेंगे, राइट। फिर अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद 7x एज इट इज उतर जाएगा एंड -3 -6 दैट इज इक्वल्स टू -9, राइट। तो ये आपका जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री ऑलरेडी कम आ रही है डिवीजर से। डिवीजर की डिग्री x² - 2 की कितनी है, x² - 2 की डिग्री है आपकी 2 डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री 1 आ गई, तो अब और डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल और डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कोशेंट होगा यानी qx वो हो जाएगा x - 3 और जो रिमाइंडर है यानी रिमाइंडर पॉलिनोमियल वो कितनी हो जाएगी 7x - 9। एंड दिस इज हाउ फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजीली। Okay, so this is the first part. Now moving to the second part. The second polynomial is a 4 degree polynomial is getting divided with a 2 degree polynomial. Okay, so let us divide. The second part is 4 degree polynomial, that is x to the power 4 and -3x² plus 4x plus 5. So -3x² plus 4x plus 5 is getting divided by which polynomial, x² minus x plus 1. सो x² माइनस एक्स प्लस 1। सो इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा x to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 is getting divided by x² minus x plus 1. सो पहले x² को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x/4 मिल जाए, x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x² को जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, x² को आप मल्टीप्लाई करोगे x² से तो x⁴ आएगा और x² जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो -x³ आएगा और x² जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो +x² आएगा। अब आप देखो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो 0 है। तो हमें एक बार मेंशन भी कर देते हैं ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं कोफिशिएंट ऑफ x³ को 0 मान लेता हूँ। तो ये 0x³ एंड -3x² प्लस 4x प्लस 5। सो अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x³ एंड -3x² माइनस x² दैट इज -4x² एंड प्लस 4x प्लस 5, राइट। सो अब आप x से मल्टीप्लाई करें तो ये x से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा x³, यहाँ पे x³ आ जाएगा, यहाँ -x² आ जाएगा एंड x इंटू 1 दैट इज प्लस x। सो ये कैंसिल हो जाएंगे तो x³ माइनस x³ कैंसिल हुआ तो -4 प्लस 1 -3x² प्लस 3x प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब ये है, अब -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x², तो -3x² और ये आ जाएगा आपका -x², राइट। एंड -x² क्योंकि -3x² -3 इंटू -x दैट इज प्लस x। सो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी तो दैट इज प्लस 3x आ जाएगा, तो ये प्लस 3x एंड दैट इज -3। तो ये -3 अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +3x² -3x कैंसिल हो गया है एंड ये भी इस बार कैंसिल हो जाएगा। तो 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप नोटिस करें तो क्वोशंट अपना आ रहा है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल और रिमाइंडर आ रहा है अपना 8। तो अपन यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं qx कैन बी रिटन एज x² प्लस x माइनस 3 एंड रिमाइंडर कैन बी रिटन एज 8। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द पार्ट 1। सो इस तरह से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये तो चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ लेकिन ऑलरेडी यू नो दिस पर्टिकुलर डिवीजन। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी इजी है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो अब आपकी 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है, राइट, एंड इट इज रिटन एज x to the power 4 माइनस 5x प्लस 6। अब देखो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों ही गायब है, यानी दोनों ही 0 हैं, राइट। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड अपन इसको कर रहे हैं 2 डिग्री की पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय -x² प्लस 2, राइट। सो लेट अस ट्राई टू डिवाइड दिस वेरी सिंपल पॉलिनोमियल x to the power 4
प्लस 0 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. तो ये कितना हो जाएगा? अब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर को कि एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स टू पावर 4 आ जाए. तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस एक्स टू पावर 4 आ जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर. तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 2 एक्स स्क्वायर. राइट, सो ये कैंसिल हुआ, ये माइनस एंड ये प्लस, ये अपना कैंसिल हो जाएगा. ये वैसे ही 0 है तो ये 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6. अब आप कर लीजिए आराम से. आप किससे करेंगे? माइनस 2 एक्स स्क्वायर चाहिए तो माइनस 2 से कर देते हैं तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 2 एंड माइनस प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4. तो दैट कम्स आउट टू बी हियर माइनस 4. अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए साइन चेंज करने के बाद. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? साइन चेंज करना. राइट, सो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 10. तो ये रिमाइंडर हो गया माइनस 5x प्लस 10 एंड क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 and remainder comes out to be minus 5x plus 10. So this is how we can solve the question number 3 and the question number 3 of the part 1. Part 3 of the question number 1. And ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स था. तो इसमें आपको ये बोला नहीं था कि किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो, तो आप निकालना चाहो तो निकालो. इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल के आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है ना. अब देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस जनरली कम आते हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में कि इसमें लॉन्ग डिवीजन के मेथड यूज करना हो. जनरली जो इसकी एक्सरसाइज 2.4 है पॉलिनोमियल, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का. ओके, सो ये चीज रखिएगा. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2. चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल. यानी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए सेकंड पॉलिनोमियल को, है ना. अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रही है यानी ये जो टी स्क्वायर माइनस 3 है, ये जो टी स्क्वायर माइनस 3 है, अगर इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब फैक्टर है. अगर नहीं कर रही है तो फैक्टर नहीं है. ओके, तो लेट अस सी. अगेन यही डिवीजन है. कंप्लीट डिवाइड का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक अदर पार्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एंड फर्स्ट पार्ट. तो क्या है पॉलिनोमियल? 2 टू द पावर 2t टू द पावर 4. तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12. इसको डिवाइड करना है हमें किससे? इसको करना है हमें टी स्क्वायर माइनस 3 से. ओके, यानी चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है. तो डिवाइड करिए तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा, पहले आप 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 टू दी पावर 4 बन जाए एंड माइनस 3t स्क्वायर. तो माइनस 3t स्क्वायर को इसके नीचे लिखेंगे. सॉरी, माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा. राइट, तो ये माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा. सो माइनस 6t स्क्वायर. अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 3t का क्यूब ऐसे एज इट इज नीचे उतर जाएगा और ये 6 माइनस 2 दैट इज 4t स्क्वायर दैट इज प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12. ओके, सो ये माइनस 4t स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4t स्क्वायर माइनस 9t एंड प्लस 12. सो अब इसमें देखिए, इसमें अब करेंगे 3t क्यूब चाहिए. तो टी स्क्वायर को किससे करेंगे? 3 से तो करेंगे ही करेंगे. तो टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टी क्यूब जनरेट हो जाए, टी से कर देंगे. तो ये आ जाएगा 3t क्यूब माइनस 9t. तो ये माइनस 9t इधर आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? ये प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो ये बचेगा 4t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, माइनस 12. अब 4t स्क्वायर चाहिए. टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो प्लस 4 से डिवाइड कर दिए, प्लस सॉरी अप्लाई कर दिए, सॉरी. तो 4t स्क्वायर एंड 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. तो ये रिमाइंडर 0 हो रहा है. तो रिमाइंडर 0 होता है टी स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर. यस, इट इज ए फैक्टर. तो ये फर्स्ट पार्ट आपका फैक्टर है, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 है क्योंकि फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो रहा है. राइट, तो इस तरह से अपने को चीजें क्लियर करनी होगी. अब आ जाते हैं आवन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको ये फैक्टर है कि नहीं है 3x टू द पावर 4
एंड 5x³ माइनस 7x², ये भी चेक करना है। तो ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो उसको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वन एंड द सेम थिंग है, एक ही बात है। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे, x² प्लस 3x प्लस 1 से। क्यों, क्योंकि इसी को चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 3 कोफिशिएंट दिखा है यहाँ पे, और x⁴ है तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ जनरेट हो जाए x² से, तो ये हो जाएगा 3x⁴ एंड 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 9x³ एंड 3x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा प्लस 3x²। हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 5 माइनस 9 कितना होता है -4x³ एंड माइनस 7 माइनस 3 कितना होता है -10x² एंड प्लस 2x प्लस 2। ओके, अब किससे करना है मल्टीप्लाई, -4x से मल्टीप्लाई कर दी, तो -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इंटू x² -4x³ बन जाएगा यहाँ पे, तो नो इशू। एंड -4x एंड प्लस 3x, तो ये कितना आ जाएगा -12x² एंड -4x प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -4x। सो ये अब आप इसको प्लस ले लीजिए, ये प्लस ले लीजिए, ये प्लस ले लीजिए, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। एंड 12 माइनस 10 कितना होता है 2x² एंड प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है 6x एंड ये प्लस 2। अब सिंपल सी बात दिख रही है, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 को, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अगेन रिमाइंडर 0 आ गया कैंसिल होने के बाद। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये फैक्टर है बिल्कुल x² प्लस 3x, यस इट इज ए फैक्टर। तो ये भी फैक्टर बन रहा है, इसको इजी क्वेश्चन है, बस ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कि x² माइनस 3x प्लस 1 और ये है x⁵ माइनस 4x³। तो 5th डिग्री की पॉलिनोमियल, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 0 दे रखा है। तो थर्ड पार्ट ऐसे है, you have to divide x⁵ एंड माइनस 4x³, तो 4x³ है तो इसका मतलब 0 x⁴ लिख लेंगे, देन माइनस 4x³ लिख लेंगे, देन प्लस x², देन प्लस 3x, देन प्लस 1। ओके, और किससे डिवाइड करना है x³ माइनस 3x प्लस 1, तो x³ माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो x³ का मल्टीप्लीकेशन x² से करेंगे तो x⁵ मिल जाएगा, x² का माइनस 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा -3x³ आ जाएगा, राइट। एंड 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² आ जाएगा, नो इशू विथ लाइक दैट। अब सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, तो ये कैंसिल हो गया एंड -4 प्लस 3 -x³ आ जाएगा, ये तो 0 है ही ऑलरेडी, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास प्लस 3x प्लस 1। अब आएगा -x³ प्लस 3x प्लस 1 है, तो आप ऐसा करिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो -1 से करेंगे तो -x³ प्लस 3x एंड ये प्लस 1 इंटू -1 होगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है रिमाइंडर +1 2, ये तो कैंसिल हो गया, नो इशू, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो ये x³ माइनस 3x फैक्टर है क्या, नो इट इज नॉट ए फैक्टर, नो इट इज नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट में ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 किस किस पार्ट में आता है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो रिमाइंडर 0 आता है और थर्ड पार्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसलिए वो फैक्टर नहीं होगा। ओके, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका कि ऑब्टेन ऑल द जीरोज इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दिस। देखो ये एक पॉलिनोमियल है, मुझे एक बात बताओ, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके कितने डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की है 4 डिग्री, तो यानी इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 4 जीरोज होंगे, राइट। 2 जीरोज दे रखे हैं, 2 अदर फाइंड करने। तो अगर ये 2 जीरोज हैं तो एक चीज मुझे बताओ, देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 अपन इसको पहले रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको 4 डिग्री की। ओके, तो 4 डिग्री की पॉलिनोमियल क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और एक पॉलिनोमियल है आपकी x इक्वल्स टू, मतलब अब ये कह रहा है कि एक रूट है इसका x इक्वल्स टू √5/3 एंड x इक्वल्स टू माइनस √5/3। ये 2 रूट है इसके, और 2 रूट और निकालने हैं। तो अगर ये 2 रूट हैं
तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस रूट 5/3 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करता हूं, तो यानी फैक्टर है इसका मतलब, फैक्टर रूट का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल में वो रखेंगे तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, या फिर इसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू रूट 5/3 है तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। और इसी तरह x प्लस रूट 5/3 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब अपन करके देख लेते हैं, यानी इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो उनकी कॉम्बिनेशन से भी डिवाइड करेंगे तब भी इक्वल आ जाएगा, यानी x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 से भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना स्टूडेंट, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली डिवाइड करेगा डिवीजर उस पॉलिनोमियल को, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू रूट 5/3 एक फैक्टर है, x इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3 दूसरा फैक्टर है। तो अपन ने इसे एक पॉलिनोमियल बना दिया और बोला कि ये अगर जीरो है तो ये फैक्टर बन जाएगा, ये भी फैक्टर बन जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर है तो उनके कॉम्बिनेशन भी फैक्टर होंगे। अब देखो ये बन रहा है a माइनस बी और ये बन रहा है a प्लस बी, तो यहाँ से कहानी बन जाएगी ये x स्क्वायर माइनस 5/3, यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। अगर ये कहानी समझ में आती है तब उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंप्लीट डिवीजन कर देंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 को किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो जो पॉलिनोमियल हमारा क्वेश्चन आएगी उसको जीरो करेंगे तो नेक्स्ट हमें 2 zeros मिल जाएंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड x स्क्वायर माइनस 5/3 को डिवाइड किया 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए x स्क्वायर 4, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर से तो करेंगे, साथ में 3 चाहिए तो 3 का कोएफिशिएंट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4। अब 3 इंटू माइनस 5/3 कितना होता है, प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 5/3, माइनस 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस 5, तो ये नीचे आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब आप कैंसिल कर लो साइन चेंज करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 का x क्यूब एज इट इज नीचे उतर जाएगा, ये बचेगा 5 माइनस 2 दैट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी प्लस 3x स्क्वायर आएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 10x एंड दिस इज माइनस 5। नाउ अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब x क्यूब है तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, और 6 भी चाहिए तो कोएफिशिएंट भी 6 चाहिए, तो x स्क्वायर को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब जनरेट हो जाएगा, राइट। अब 6 को आप माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, 3 2 6, 2 5 10, तो ये माइनस 10x बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आप इसको साइन चेंज करके कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको आप प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने आप ही आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस 5/3 इंटू प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। फिर साइन चेंज करिए तो कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसको अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये जो बड़ी सी पॉलिनोमियल है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3x टू द पावर 4 है, राइट। तो ये है आपकी जो पॉलिनोमियल बनेगी, ये बनेगी आपकी 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका एक फैक्टर तो आ गया x स्क्वायर माइनस 5/3, है ना, इससे डिवाइड किया तो ये फैक्टर भी था, यानी रिमाइंडर जीरो दे देगा। और एक क्वोशिएंट आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, प्लस जीरो तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अब यहां से तो 2 जीरो आ गए, इसको और फैक्टराइज कर लो लीनियर फैक्टर को, तो यहां से 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो को इक्वेट कर दो, 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब तो 2 जीरो कौन से आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। तो यानी इसके जीरोस कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आएंगे, तो यानी एक जीरो आ जाएगा -1, फिर एक -1, फिर एक प्लस रूट 5/3 और एक माइनस रूट 5/3। दीज आर द 4 जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। किस कौन सी पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल की। तो ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल थी तो 4 जीरोस आ गए। एंड दिस इज द प्रोसीजरल वे टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर ये मेथड आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि क्वेश्चन इसी टाइप्स में से पूछे जाएं आपसे, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, एक्सरसाइज 2.3 का, और ये हमने कंप्लीट करा है अभी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोर और लेस डिवीजन एल्गोरिथम का ही नेक्स्ट पार्ट है,
यानी डिवीजन एल्गोरिथम से ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग इस पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल gx जिसकी डिग्री अपने को पता नहीं है, ठीक है ना, एंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर आर गिवन रेस्पेक्टिवली। तो हमें ये फाइंड करना है कि gx क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है कि gx क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है px, सपोज मैं px लिख देता हूं आपके लिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसको एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया है। अभी हमें नहीं पता कि gx क्या है ना, ये इससे gx का डिवाइड किया है। तो जो qx आएगा वो आपका आएगा x माइनस 2 कोशेंट, और जो rx आएगा यानी रिमाइंडर वो आएगा आपका माइनस 2x प्लस 4, ये आना चाहिए, है ना। तो ये आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि अपन इसको पहले डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं, यानी px इज डिवाइडेड बाय gx। अब यहाँ पे dx नहीं है, कितना है gx, तो px इज डिवाइडेड बाय gx गिवन ए कोशेंट qx एंड रिमाइंडर rx, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो जो जो यहाँ पे गिवन है ना उसको आप लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है, px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, gx आपके पास पता नहीं है, qx आपको पता है कि ये x माइनस 2 है, rx पता है माइनस 2x प्लस 4 है, राइट। तो rx आपके पास पता है कि माइनस 2x प्लस 4 है। अब देखो ये जो माइनस 2x प्लस 4 है ना, इसको आप LHS में लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4, जब LHS में आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2x एंड ये माइनस 4 आ जाएगा। तो ये gx इधर यहाँ क्या बचेगा, gx टाइम्स x माइनस 2 बचेगा, राइट। अब आप देखो एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको कि इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन ऑफ द पॉलिनोमियल करते हैं, यानी इनको ऐड कर देते हैं जो ऐड हो रहे होंगे टर्म्स को। तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 2x प्लस 3x बचेगा एंड 2 माइनस 4 माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और ये जो, चलो इसको एक बार फिर लिख लेते हैं, ये gx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब अगर मैं x माइनस 2 से कंप्लीट डिवाइड कर दूं तो मेरे पास gx क्या आ जाएगा, थोड़ा नोटिस करके देखो, gx आ जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को अगर मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास gx आ जाएगा, राइट। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से को x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास gx आ जाएगा। तो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस डिवाइड विद अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक बार इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको हमने किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से, ठीक है। तो x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो अब आ जाता है इसमें कोशेंट की बात। तो कोशेंट पहले किससे करेंगे, x स्क्वायर से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बनेगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर बनेगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब किससे करेंगे, अब आप कर दीजिए माइनस एक्स से, तो ये माइनस एक्स से करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस 2 इंटू माइनस एक्स दैट इज प्लस 2x, तो ये प्लस 2x बच जाएगा। फिर आप साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये बचेगा x माइनस 2। अब प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 ही आ जाएगा, राइट। अब x माइनस 2 जब आया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये जीरो रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब ये जो क्वोशंट था हमारा यही gx है, तो gx हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। इजी गोइंग क्वेश्चन है। यानी हमने क्या किया, हमने हमें ये बोला था कि px को किससे डिवाइड करें, px को किससे डिवाइड करें कि क्वोशंट x माइनस 2 आ जाए और rx रिमाइंडर माइनस 2x प्लस 4 आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया। डिवीजन एल्गोरिथम में px लिखा, gx हमें पता निकालना था, qx लिख दिया, rx लिख दिया, रीअरेंज करके लिखा तो gx की जो वैल्यू निकाली वो निकाली एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो gx आ जाएगा, तो कर दिया तो gx आ गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम का आपको फंडा समझ में आ रहा है, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन मोर और लेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चाहो तो आप स्किप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, डिवीजन एल्गोरिथम का बेसिक से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके हमने थ्योरी में अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या नहीं होती है, फिर भी मैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ,
ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, देखो ये कह रहा है कि पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, यानी इसमें आप नोटिस करो कि पी एक्स को हमने जी एक्स से डिवाइड किया और क्यू एक्स कोशेंट आया और आर एक्स रिमाइंडर आया। तो मैंने आपको ये बता रखा था कि डिग्री ऑफ आर हमेशा छोटी होगी किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स से, और हमेशा बड़ी होगी क्या, या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। और डिग्री ऑफ जी यानी डिवीजर और डिग्री ऑफ क्यू, इन दोनों का सम डिग्री ऑफ पी एक्स के बराबर होगा। ये मैंने सबसे पहली वाली क्लास में पढ़ाया था जब मैंने डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट कराया था, तो एक बार जाके देखिए। तो इसमें डिग्री का खेल है। अब ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर हो जाए, यानी इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, यानी पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री बराबर हो जाए। तो यानी जी एक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए फिर, जीरो, क्योंकि इन दोनों की डिग्री का सम यानी जी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री का सम पी एक्स के बराबर होता है, राइट। ये समझ रहे हैं आप। अब इसका मतलब ये समझिए कि जी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री का सम पी एक्स के बराबर होता है। तो अब आप ये भी बताएं कि जी एक्स की डिग्री तो जीरो हो नहीं सकती है। जी एक्स की डिग्री जीरो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि द मोमेंट यू टेक द जी एक्स डिग्री जीरो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया एक पॉलिनोमियल को, है ना, यानी कांस्टेंट से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है। तो अब यहां पे आप नोटिस करें कि उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं। तो अब डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर होना चाहिए। तो इसमें अपन क्या अज्यूम कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ, इसमें अपने को एग्जाम्पल नोटिस करना है ना, तो डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स बराबर हो जाए तो आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिए, सिंपल है। डिग्री ऑफ जैसे कि 6x² है, जैसे मान लो पी एक्स को अपन लिख लेते हैं x² प्लस x प्लस 1, और ये क्यू एक्स की डिग्री आ रही है सेम, यानी x² प्लस 2 आ रही है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, है ना, इसको किस जी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें, जी एक्स को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। तो 1x² प्लस 2 आ जाएगा, और फिर आर एक्स कितना आएगा, रिमाइंडर। एक्स तो चाहिए नहीं अपने को, तो एक्स यहाँ पे मिस हो गया तो एक्स यहाँ पे लिख लिया, और प्लस 2 माइनस 1, तो रिमाइंडर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि x² प्लस x प्लस 1 को हमने किसी जी एक्स से डिवाइड किया, इस तरह डिवाइड किया कि क्यू एक्स की भी डिग्री वही आए। तो x² प्लस x प्लस 1 हमने 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ले ली, और क्यू एक्स भी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ले ली। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों की डिग्री का सम पी एक्स की डिग्री होनी चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि जी एक्स की डिग्री क्या है, अगर इसकी डिग्री मान लो आप a है, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इसकी 2 है तो इसकी 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, यानी इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x² प्लस 2, तो बचा कितना, x² प्लस 2 बचा कितना, एक तो x बच रहा है तो रिमाइंडर में x आ जाएगा, और प्लस 2 है तो अपने को 1 चाहिए तो -1 कर दिया, तो ये चीज़ बराबर हो गई। तो ये वो फंडा है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करें, नहीं समझ में आएगा तो मैं जूम सेशन में इसको लूँगा, क्योंकि इसमें चांसेस ये हैं कि आप अपने अपने एग्जाम्पल्स ले सकते हो, पी एक्स, जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स, और डिग्री का जो फंडा है वो आप लगाते रहो। मैं डिग्री का एक बार फंडा और क्लियर कर देता हूँ। देखो ये डिग्री का, चलो एक और पार्ट कर देते हैं आपके लिए। डिग्री का मैं आपका फंडा एक बार और क्लियर करके फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर ही लिया, सेकंड पार्ट भी मैं कर देता हूँ। सपोज करो पी एक्स और जी एक्स को मैंने डिवाइड किया, तो क्यू एक्स एक कोशेंट आया और आर एक्स एक रिमाइंडर आया, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि डिग्री ऑफ जी एक्स एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इन दोनों का सम डिग्री ऑफ पी एक्स के बराबर होगा हमेशा, ये रूल है, डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे डिवाइड होता है। और डिग्री ऑफ आर एक्स जो है, डिग्री ऑफ आर एक्स ये छोटी होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से, है ना। अगर ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, या उससे भी कम 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो ये 0 थी, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पार्ट मैंने अभी इससे करके दिखाया था, अभी आपको सेकंड पार्ट में एक और करके दिखा देता हूँ। ये कह रहा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर है। तो अब देखो ये कह रहा है डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर है, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर ले लो। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि क्यू एक्स को ले लेते हैं x प्लस 2 और इसको ले लेते हैं x प्लस 1, तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको जी एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, जी एक्स को आप ले लो x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कितना आ रहा है, x² माइनस 4, ठीक है ना, x² माइनस 4, और ये प्लस है साइन में, तो यहाँ पे x² माइनस 4 आ रहा है, और यहाँ पे प्लस x एंड -4 + 1 दैट इज -3, तो पी एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया, यानी x² + x -3 को अगर आप x -2 से डिवाइड करते हो तो आपको x + 2 कोशेंट मिलेगा और x + 1 रिमाइंडर मिलेगा।
यहाँ पे देखो इन दोनों की डिग्री का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 + 1 इसकी दोनों की डिग्री और इसकी डिग्री कम है, और ये कह रहा था कि इन दोनों की डिग्री की सेम है, तो आप एग्जाम्पल लेके दिखाओ, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, आर्बिट्री एग्जाम्पल। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा इस क्वेश्चन में। तो फिर भी अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन जूम सेशन। ओके, अब आ जाते हैं अपन जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें ये 3 क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट वन है, अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप खुद ट्राई करेंगे। इट इज द सेम एज द क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि यहां पे भी आपने किया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि अभी आपने 2 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, तो वैसे ही 3 डिग्री पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन होता है, ax³ + bx² + cx + d। अब इसकी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे, 3 जीरोस, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल के 3 जीरोस रहेंगे, तो ये अल्फा, बीटा, गामा रह लिए। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, ये रिलेशन में लिख देता हूं, अल्फा + बीटा + गामा होगा -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अब यहां पे 3 रिलेशन आ जाएंगे, ये होगा c/a, और अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट ये होगा -d/a। ये आपको याद रखना है कि -d/a होगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ का नेगेटिव, ये -d/a होगा। तो अगर ये रिलेशन याद है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया फिर आपके लिए। a की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पे a की वैल्यू हो गई है 1, b की वैल्यू हो गई है -3, c की वैल्यू हो गई है 1 और d की वैल्यू हो गई है 1। और अल्फा बीटा गामा यानी ये अल्फा है, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो a - b + a + a + b, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और ये -b/a के बराबर आएगा, तो -3/1। तो ये a से b कैंसिल, तो 3a = 3 आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी = 1। ईजी हो गया भाई, a + a + a 3a = 3, तो a की वैल्यू 1 आ गई है। और अल्फा बीटा गामा, अब a की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये कितना हो गया, 1 - b 1 + b। बात समझ रहे हैं, तो ये हो गया 1 - b एंड b एंड 1 + b। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 1, ठीक है, और a की वैल्यू भी 1 है, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 - b² टाइम्स b = -1, ये आ गया 1 - b² टाइम्स b = -1, तो ये हो जाएगा b³ यानी b - b³ = -1, ऐसे आ जाएगा। सॉरी, a की वैल्यू है यहाँ पे, a की वैल्यू 1 आई है ना, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये a है ना, ये a है, वेरी सॉरी। तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। तो ये हो जाएगा 1 - b टाइम्स a की वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 - b² = -1, तो b² = 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी ±√2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी पार्ट है, इजीली सॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो आप एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5, सेम गोज में है। अगर ये आपको नहीं आता है तो मैं जूम सेशन पे आपका ये जो हमारा रहेगा जूम सेशन, यानी कल ही हमारा जूम सेशन, सैटरडे ही है कल, तो होपफुली हमारा ये लेक्चर भी कल अपलोड होने वाला आपका। तो अगर आप ये देख लेते हो, जूम सेशन तो हमारा इवनिंग में होता है, तो अगर आप कल देख लेते हो तो हम इसको जूम सेशन में 2 क्वेश्चन को लास्ट 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो कल ही डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, होपफुली। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।